अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो और तनकीद ना हो, ये तो कभी नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट की जाए और कोई ना कोई बीच में टांग ना घुसाए। ये पॉसिबल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि आप हर बंदा कहे कि जनाब 100% जो स्क्वाड जो वो परफेक्ट है और इससे बेहतर कुछ है भी नहीं। ये नहीं हो सकता। ये आप यानी कि स्पेशली एशिया में तो ये कभी नहीं हो सकता। और बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की बात करते तो वहां पर लोग इतना ज्यादा नहीं क्रिटिसाइज करते हैं स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन जितना एशिया में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के फैंस और एक्स क्रिकेटर जो हैं वो इसको मैंने कि क्रिटिसाइज करते हैं। इस मर्तबा क्रिटिसाइज करना बनता भी है थोड़ा बहुत कि चैंपियंस ट्रॉफी एशिया में होने वाली है और पाकिस्तान ने जनाब शादाब खान की जो एंट्री है वो कैसे पॉसिबल है। शादाब खान की एंट्री स्टिल पॉसिबल है कि शादाब कुड बी द ज्वाइन टू पाकिस्तान स्क्वाड बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। शादाब पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड में इंक्लूड हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। ये मैं सारी आगे आपको डिटेल बताऊंगा। तो वसीम अकरम ने जो सबसे पहले क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान की टीम को और जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, उसके अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। कोई नॉर्मल मामूली से चेंज नहीं बल्कि बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलने वाला है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर के जो दो नियो ओपनिंग पेयर नजर आ रहे हैं उनमें से कौन सा परफेक्ट है। अब तो खैर 3 की डिमांड कर दी गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में आप ये तीनों ओपनिंग पेयर ट्राई करें। आपको जो सेट लगता है, जो सूटेबल है, उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान में उतार दें। बड़ा जनाब सबसे पहले अगर यहां पर वसीम अकरम की जो स्टेटमेंट है वो रखें कि भाई पाकिस्तान, मैं हैरान हूं, बड़ा सरप्राइज हुआ कि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर एक ही स्पिनर है, वो है अबरार अहमद। जहां पर आपको एक तेज गेंदबाज प्लस ऑलराउंडर की जरूरत नहीं थी, एक आपको फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जरूरत नहीं थी, और आपने फहीम अशरफ को इंक्लूड किया लास्ट मोमेंट के ऊपर। किसी की ये ज़हन में यानी कि कोई गुमान में भी ये बात नहीं थी कि भाई फहीम अशरफ पाकिस्तान के स्क्वाड में आ रहा है। 1 घंटा पहले पता चलता है कि फहीम अशरफ जनाब स्क्वाड के अंदर इंक्लूड होने जा रहा है। ये तो खैर बात होगी फहीम अशरफ की। उन्होंने कहा कि शादाब आपके पास बेस्ट ऑप्शन था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड देखें, इंग्लैंड देखें, या इंग्लैंड के पास फिर भी कम स्पिनर है, लिविंगस्टन और आदिल रशीद, बाकी अफगानिस्तान का सारा जत्था ही स्पिनर्स है। तो बड़ा जनाब खुशदिल शाह और इसके अलावा अबरार अहमद और सलमान अली आगा, ये भी तो स्पिनर्स हैं ना। ये तो आपको एक स्लॉट आपकी बचा के दे रहे हैं, यानी कि खुशदिल प्रॉपर ऑलराउंडर है, आगा प्रॉपर ऑलराउंडर है, तो ये भी स्पिनर्स हैं, लेकिन वो फिंगर स्पिनर्स हैं। कोई रिस्क स्पिनर जो है वो नहीं है जिस तरह अबरार अहमद, जो इस तरह के जो स्पिनर्स हैं वो चाहिए। तो शादाब डिजर्व करते थे, लेकिन अगर शादाब होते तो खेलना तो सर अबरार नहीं था, या फिर अबरार खेलते, अबरार नहीं खेलते तो शादाब ने खेलना था। अबरार और शादाब दोनों के साथ अब नहीं खेल सकते थे। अबरार और शादाब के साथ ये पॉसिबिलिटीज नहीं थी। इससे पहले जायद महमूद या उस्मान कादिर जब स्क्वाड में साथ होते थे, इवन उसामा मीर, जब वो उसामा मीर के साथ ये खेले, शादाब और उसामा को एक साथ खिलाया, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। तो दोनों इस तरह के स्पिनर जो है वो एक साथ नहीं खेल सकते, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बड़ा जनाब उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि फहीम अशरफ और खुशदिल समझ से बालत आ रहा है कि भाई कैसे स्क्वाड के अंदर आगे उस्मान खान की कोई जगह बन नहीं रही थी, लेकिन वो एक कीपर का जो उनको एडवांटेज दिया गया कि भाई ठीक है। और इसके अलावा तैयब ताहिर को रिलाय किया कि उनका तो ये मानना है कि इरफान खान न्याजी और सुफियान मुकीम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के स्क्वाड से। इसके अलावा जनाब बाबर आजम और फखर जमान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो मैदान में उतर सकती है पाकिस्तान के लिए। और नंबर 2 फखर जमान और कामरान गुलाम की जोड़ी भी मैदान में उतर सकती है। फखर जमान और सऊद शकील की ओपनिंग जोड़ी भी मैदान में उतर सकती है। लेकिन पाकिस्तान को जो बेस्ट इस वक्त तो सलाह दी है, मशवरा दी है वसीम अकरम ने कि बाबर आजम से आप ओपनिंग करवाएं। अगर बाबर आजम ने ऊपर से पाकिस्तान के लिए कोई ज्यादा रन्स बना दिए, बाबर आजम ने ज्यादा ओवर्स खेल लिए, तो पाकिस्तान से प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो सकता है। और यानी कि फखर और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप तगड़ी बिल्ड होगी तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उससे प्रेशर जो है वो ऑलरेडी हट जाएगा, यानी कि हट जाएगा, और फिर वो यानी कि ठीक ठाक बैटिंग करेंगे। इसके अलावा जनाब बाबर आजम और फखर जमान, इसके अलावा अगर बात करें कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, इसके अलावा अगर बात करें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, अबरार अहमद, तो ये पाकिस्तान की लाइनअप है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, जो बेस्ट
सूटेबल और तगड़ी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की यही है। इसके अलावा जो सवाल है कि शादाब स्टिल इंक्लूड हो सकते, तो बिल्कुल जनाब, अभी तक डेट है, यानी कि 11 फेब तक आप स्क्वाड के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। तो क्या जो स्पेशली परफॉर्मेंस है अगर ऊपर नीचे होती है इसके अंदर, जो यानी कि ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है, तो फिर पाकिस्तान क्या शादाब की तरफ जा सकता है, कुछ ऊपर नीचे प्लेयर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। तो बहरहाल शादाब खान की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ऐसा करना मेरे हिसाब से आप दुरुस्त नहीं रहेगा। अगर आपके पास प्लान बी, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपकी जो सोच है वो गलती है, क्योंकि आपको अपने ए प्लान के ऊपर ही यानी कि खड़ा होना चाहिए, और जो कि शायद बेस्ट कंडीशन भी है। अब डेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।